कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल 2024 के फाइनल में पहुंचने के बाद अब मुकाबला है एलिमिनेटर जो होगा राजस्थान रॉयल्स एंड आरसीबी के बीच में। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो पिछले 5+ मुकाबले जीतकर आ रही है और जो पिछला मुकाबला उन्होंने चेन्नई के खिलाफ जीता था उसे जीतकर वो फाइनली वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो गए थे। और लगातार 6 मुकाबले जीतने के बाद अब आरसीबी इस स्टेज पर है कि वो एक डेंजरस टीम है सामने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अपने लगातार 5 मुकाबले हार कर आ रही है और मई महीने में एक भी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने नहीं जीता है। 16 पॉइंट्स अर्जित करने के बाद वो तीसरे स्थान पर आ गए क्योंकि वो एक भी मुकाबला उसके बाद नहीं जीत पाए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की तो उनके पास एक और मौका है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसके विजेता के साथ सनराइज हैदराबाद का मुकाबला होगा और वहां से डिसाइड होगा कि कौन जो है वो फाइनल खेलेगा। लेकिन अगर एक बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की अहमदाबाद की, तो जिस तरीके से आपने आज देखा कि 160+ का स्कोर भी यहाँ पर सेफ नहीं था सेकंड बैटिंग के लिए, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए दिक्कतें आई सनराइज हैदराबाद को, क्योंकि अर्ली विकेट लूज करने के बाद चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो राहुल त्रिपाठी का लोन वॉरियर वाला रूप हो, क्योंकि राहुल त्रिपाठी एक अकेले ही बल्लेबाज वहां पर सर्वाइव कर पाए केकेआर की गेंदबाजी के अगेंस्ट, और मिचेल स्टार्क का वो चैंपियन वाला प्रदर्शन हमने देखा। और अगर कल भी इसी तरीके की विकेट रहती है तो शायद आरसीबी को या फिर राजस्थान रॉयल्स को जो भी टॉस जीतता है उन्हें चेस करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी की सतह थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर स्कोर बहुत कम बना था। हालांकि हिटिंग अच्छी हो रही थी, लेकिन मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ने जो मिलजुल कर गेंदबाजी की उसकी बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन अगर बात करें इस मुकाबले की तो यहाँ पर जो पावर प्लेयर्स होंगे वो होंगे विराट कोहली, रजत पाटीदार, और अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो वहां पर रियान पराग और संजू सैमसन। हालांकि अहमदाबाद के स्टेडियम में संजू सैमसन का भी रिकॉर्ड को अच्छा नहीं है। अगर बात करें अहमदाबाद के स्टेडियम की तो वहां पर विराट कोहली, रजत पाटीदार, क्रिस ग्रीन, और अगर गेंदबाजी की बात करें तो सिराज और अश्विन ही आपको ऐसे गेंदबाज दिखाई देते हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अहमदाबाद में खेलने का। यश दयाल और अल्जारी जोसेफ भी हैं, लेकिन अल्जारी जोसेफ शायद ही इस मुकाबले को खेले क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस मुकाबले की तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी डिप करती हुई नजर आई, तो मेरे हिसाब से 62% ऑफ चांसेस हैं कि आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफायर्स 2 खेलेगी सनराइज हैदराबाद के साथ। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर आरसीबी की, उसे देखकर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी जहाँ पर ट्रेंट बोल्ट का प्रदर्शन नहीं आ रहा है, यूजी चहल का प्रदर्शन नहीं आ रहा है, नांद्रे बर्गर का भी प्रदर्शन नहीं आ रहा है और संदीप शर्मा का भी प्रदर्शन नहीं आ रहा है। हालांकि आरसीबी के खिलाफ अगर कोई गेंदबाज सर्वाइव कर पाएगा और विराट कोहली के अगेंस्ट अगर किसी का रिकॉर्ड अच्छा है तो वो ट्रेंट बोल्ट है और संदीप शर्मा ही हैं। बाकी अगर बात करें यूजी चहल हो, नांद्रे बर्गर हो, बाकी किसी का रिकॉर्ड इतना अच्छा आरसीबी के खिलाफ फिलहाल दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की आरसीबी की तो मोहम्मद सिराज हैं, वहाँ पर आपको यश दयाल दिखाई देंगे, लॉकी फर्ग्यूसन दिखाई देंगे और कर्ण शर्मा दिखाई देंगे। स्वप्निल सिंह इज एन अनसंग वॉरियर ऑफ आरसीबी। अगर स्वप्निल सिंह की बात करें तो वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, एक विकेट लेते ही हैं और क्रूशियल टाइम पे आपको गेंदबाजी करके देते हैं और विकेट निकाल कर देते हैं। अगर बात करें फैंटेसी क्रिकेट 11 की तो वहाँ पर आप पिक कर सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। अगर आप देखें तो आपको संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक दोनों ही दिखाई देते हैं। लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो वहाँ पर विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार, और अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो यशस्वी जायसवाल दिखाई देते हैं। अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो आप ग्लेन मैक्सवेल, रियान पराग और कैमरन ग्रीन को पिक कर सकते हैं। और अगर गेंदबाजी में देखें तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज, यश दयाल और यूजी चहल को मैंने पिक किया हुआ है क्योंकि कोई और फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहे तो रियान पराग या ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके संदीप शर्मा को इन कर सकते हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है इस तरीके के नॉकआउट मुकाबलों में जरूर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर बात करें इस मुकाबले की तो यहाँ पर मैंने कैमरन ग्रीन और संजू सैमसन, फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली में से किसी एक को आप कैप्टन बना सकते हो, और इन्हीं में से किसी एक या दो को आई विल ऑल्सो मेक कैप्टन बिकॉज दे आर मेड टू बी परफॉर्म एट नॉकआउट्स, और नॉकआउट्स में अगर परफॉर्म करना है तो ऐसे प्लेयर्स से बेहतर कोई परफॉर्म कर नहीं पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।